आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि पेटीएम ऐप को आधार कार्ड से कैसे चलाते हैं। अगर आपके पास आपकी बैंक का एटीएम कार्ड नहीं है तो आप पेटीएम में जाकर अपनी बैंक का यूपीआई पिन आधार कार्ड से सेट कर सकते हैं और उसके बाद जहां पर भी आपको पैसों की लेन देन करना है वो सभी चीज़ें आप कर पाएंगे। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप आधार कार्ड से पेटीएम में अपनी बैंक कैसे जोड़ेंगे, मतलब अकाउंट वगैरह सब कुछ कैसे बनाएंगे और उसके बाद पैसों की लेन देन कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेटीएम में अपनी बैंक का आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में पेटीएम ऐप को डाउनलोड करना होगा। लेकिन अगर आपने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो आपको उस पर लॉन्ग प्रेस करना है और इस प्रकार से आपको इसे अपने मोबाइल से डिलीट कर देना है। और इसके बाद जो आप ये वीडियो देख रहे हो इसी के आप यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पेटीएम ऐप को लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी। तो सिंपली आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको प्ले स्टोर पर भेज दिया जाएगा और यहाँ से आपको लेटेस्ट वर्जन का पेटीएम ऐप इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे तो आपका पेटीएम में बहुत ही आसानी से अकाउंट बन जाएगा। साथ ही आपको पहली ट्रांजैक्शन पर पेटीएम के द्वारा कैशबैक भी दिया जाएगा। जैसे ही ऐप इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये ओपन होगा। आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा तो उन सभी परमिशन को आपको अलाउ कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगेन आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा तो वो सभी परमिशन आप अलाउ कर देंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपना वही मोबाइल नंबर डाल के पेटीएम में अकाउंट बनाना है जो मोबाइल नंबर आपकी बैंक में लगा है। आपसे जो भी परमिशंस मांगे उन सभी परमिशन को आप अलाउ करते जाएंगे और उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने ये पेज आएगा। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा तो वो ओटीपी आपको डालना पड़ेगा और उसके बाद जो आपका पेटीएम में अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन जाएगा। और इसके बाद अब आपको इसमें अपनी बैंक को ऐड करना होगा। जिस भी बैंक में आपका खाता है और जिस भी बैंक का आप अपना यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं तो उस बैंक को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो वो यहाँ पर दिख रही है, लेकिन अगर आपकी बैंक यहाँ पर दिख नहीं रही है तो सिंपली आप उसका नेम यहाँ पर सर्च कर देंगे और जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने वो बैंक आ जाएगी। आपको सिंपली अपनी बैंक पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर के द्वारा आपके अकाउंट्स को खोजा जाएगा और जो भी इसमें अकाउंट ओपन होंगे इस मोबाइल नंबर के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो सभी अकाउंट आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो सक्सेसफुली पेटीएम ऐप में लिंक हो जाएगा। इसके बाद अब आपको अपनी इस बैंक का यूपीआई पिन भी सेट करना पड़ेगा। तो यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन या तो आपको डायरेक्ट अकाउंट बनाते समय ही दिख जाएगा, अगर नहीं दिखता है तो आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी बैंक दिख जाएगी। तो आपको आपकी बैंक पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूपीआई पिन के सामने सेट पिन का ऑप्शन मिलेगा तो आपको उसी पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। आप आधार कार्ड एंड डेबिट कार्ड दोनों से अपनी बैंक का यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर आधार कार्ड से सेट करके आपको दिखाने वाला हूँ, मतलब आधार कार्ड से पेटीएम में यूपीआई पिन सेट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने आधार कार्ड के शुरुआत के 6 डिजिट यहाँ पर डालने पड़ेंगे। 12 नंबर का आधार नंबर होता है तो शुरुआत के 6 नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं। आधार नंबर डालने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार को वैलिडेट किया जाएगा। आधार की तरफ से एक ओटीपी भेजा जाएगा तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। बैंक की तरफ से भी आता है तो आपको ध्यान देना है कि आप आधार वाला ही डालें। आधार वाला ऑटोमेटिक फेल हो गया है। सही पर क्लिक करेंगे। जो बैंक की तरफ से आया है ओटीपी अब आपको उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा और उसे डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बैंक का यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आप अपनी इस बैंक का जो भी यूपीआई पिन सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। एक बार यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो कन्फर्मेशन के लिए आपको अपना यही यूपीआई पिन यहाँ पर दोबारा डालना पड़ेगा और जैसे ही आप यहाँ पर उसको दोबारा डालने के बाद अगेन सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपका जो यूपीआई पिन है आपकी बैंक का
वो सक्सेसफुली आधार कार्ड से सेट हो जाएगा। और इसके बाद अब आप जो कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी बैंक का बैलेंस देखना चाहते हैं तो आप बैलेंस एंड हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपकी बैंक दिख जाएगी, आप चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप चेक बैलेंस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको अपनी बैंक का यूपीआई पिन डालना पड़ेगा जो आपने अभी बनाया है। और उसे डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी बैंक का यहाँ पर बैलेंस निकल कर आ जाएगा। अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके डायरेक्ट उसके मोबाइल नंबर के थ्रू, उसके बैंक अकाउंट के थ्रू अपने ही किसी अकाउंट में भेजना चाहते हैं तो आप टू सेल्फ अकाउंट पर क्लिक करके भेज सकते हैं। तो चलिए मैं क्यूआर कोड से आपको पैसे ट्रांसफ़र करके दिखा देता हूं। तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है। कुछ इस प्रकार से आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और वो स्कैन हो जाएगा। इसके बाद आपको अमाउंट डालना है जो भी पैसा आप भेजना चाहते हैं। प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से अपनी बैंक चूज़ करेंगे और पे पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर यूपीआई पिन डालना पड़ेगा और यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर जो पैसे हैं वो क्यूआर कोड के थ्रू सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसी जगह अगर आप किसी को मोबाइल नंबर पर पैसे भेजना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल दो उसके बाद आपको अमाउंट डालना है जो भी पैसा आप भेजना चाहते हैं और पे पर क्लिक करके आप अपना यूपीआई पिन डाल के उसको पैसे मोबाइल नंबर के थ्रू भी भेज सकते हो। अगर आपको रिचार्ज वगैरह करना है तो आप रिचार्ज भी कर सकते हैं। आप मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करेंगे, जो भी नंबर पर यहाँ पर रिचार्ज करना है आप वो नंबर चूज़ करेंगे और चूज़ करने के बाद आपके सामने सभी प्लान्स आ जाएंगे। जो भी आपको रिचार्ज करना है वो प्लान आप यहाँ से चूज़ करेंगे और चूज़ करने के बाद आप अपनी पेमेंट को यहाँ से कंप्लीट कर देंगे। और जैसे ही आप पेमेंट को कंप्लीट कर दोगे तो आपका जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके अलावा जो भी आप पेमेंट वगैरह करते हो या आपको मिलती हैं तो वो सभी आपको बैलेंस एंड हिस्ट्री में दिख जाती हैं। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सभी यहाँ पर ट्रांजैक्शंस वगैरह दिख जाएंगी। जो पैसे आपको रिसीव होते हैं वो रिसीव्ड में दिखते हैं और जिनको आप पे करते हैं आपके द्वारा तो वो पेड में दिखते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपनी हिस्ट्री वगैरह भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से पेटीएम को आधार कार्ड से चला सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।